करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, आज का ये सुंदर दिन, ये सुंदर समय, ये सुंदर मौका प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, हम पूरा हृदय लगाकर, पूरा मन लगाकर, पूरी जान लगाकर प्रभु की महिमा और आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। प्रभु का वचन कहता है, जब पेंतकोस का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठा थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज पेंतकोस के समान पवित्र आत्मा हम में से हर एक पर उतरेगा। आज हम इकट्ठा यूं ही नहीं हुए, प्रभु ने हमें ये सुंदर मौका दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब कुछ एक साइड रखते हुए, सब कुछ एक तरफ रखते हुए प्रभु की आराधना और महिमा करें, प्रभु से पवित्र आत्मा की मांग करें। वचन में लिखा है, उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हम भी वो आवाज सुने जो प्रभु हमें लगा रहा है, जो पवित्र आत्मा हमें लगा रहा है। अपना हृदय प्रभु की ओर लगाएं, अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाएं, अपने हाथों को उठाएं, अपने पैरों पर खड़े होकर प्रभु की आराधना और महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, ताली बजाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए प्रभु की आराधना और महिमा करें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। आइए प्रिय विश्वासियों, अंतिम दिनों के हाँ। अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, एक बार फिर पवित्र आत्मा विश्वास से भर गाएं। दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक उसी सारे पेंतकोस के लोगों समान ऊपर तू प्रभु से भेज, प्रार्थना करें, जिस समान वो लोग प्रार्थना करते है थे। ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान कह जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हाँ प्रभु, अग्नि समान हम में से हर एक पर उतर जा, अपनी पवित्र आत्मा की दृष्टि हम पर लगा दे प्रभु। हाँ पिता, हम पापी हैं, हम पर अपनी आत्मा उड़ेल दे प्रभु। नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान कह जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की हाँ प्रभु। तराई में बड़ी सेना को चलते देखो,
अधिकार की वाणी तुझे पवित्र आत्मा एक बार फिर पूरे विश्वास से गाए। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो। अधिकार की वाणी तुझे पवित्र आत्मा में नववत करो। अग्नि समान उतरा प्रभु, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीते समान बह जा। सब कुल भूत जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम अग्नि पर समान उतरा प्रभु। अग्नि समान सब कुछ भूलते हुए प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करें। ताली बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए प्रभु की आराधना करें। नदी आत्मा की हम पर बहा। करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो। आहाब जैसे कपा, वह अग्नि को फिर से तू भेज। हाँ प्रभु। करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो। आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। अग्नि समान उतारा अग्नि प्रभु, समान उतरा, अग्नि जीव के समान मुझ पर ठहर जा प्रभु। छोटा तूफान का लेके आ, अग्नि आत्मा की हम पर बहा। फिर से ताली बजाते हुए गाए। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान बह जा। छोटा तूफान का लेके आ, अपने मुख के बंधन को खोलते हुए प्रभु की आराधना और महिमा करें। आज पवित्र आत्मा हम में से हर एक पर उतरेगा। हम आराधना करते हुए प्रभु की महिमा करें। आज पवित्र आत्मा हम में से हर एक के बीच में है, हम में से हर एक के अंदर में है। हम प्रभु की आराधना और महिमा करें। पवित्र आत्मा को बुलाएं। जिस प्रकार वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम भिन्न भिन्न भाषाएं बोलोगे। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज सब कुछ भूलते हुए प्रभु की आराधना और महिमा करें। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया। तो हम में से हर एक पर उतरेगा प्रभु। दया कर यीशु राजा, दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर यीशु, हमें अग्नि प्रदान कर प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान बह जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान बह जा। छोटा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान बह जा। छोटा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। ताली बजाते हुए गाए। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान बह जा। नाचते हुए गाए। छोटा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान बह जा। छोटा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। प्रभु यीशु क्रिस्तु में प्रिय मित्रों, आज हम अनंत चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र वचन 23 से लेकर 27 तक। यीशु नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा,
अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु और उनके शिष्य नाव पर सवार हुए और संभवतः वे गलीलिया की झील में हैं और वे झील के उस पार जाना चाहते हैं। जब वे पानी के बीच में थे, समुद्र में थे, एकाएक वहां पर हवा चलने लगती है, तेज हवा चलने लगती है, आंधी चलने लगती है और धीरे धीरे वो प्रचंड हो जाती है और समुद्र की लहरों से उनकी नाव जो है वो डगमग डोलने लगती है, हिलने लगती है और उसके अंदर पानी भरने लगता है। शिष्य लोग घबरा जाते हैं और प्रभु यीशु निश्चिंत होकर सो रहे हैं। ये घटना प्यारे विश्वासियों हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले ये हमें गौर करने लायक है कि शिष्यों के साथ प्रभु यीशु स्वयं थे। प्रभु यीशु उनकी नाव में थे, फिर भी वे डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब तक उनकी वास्तविक शक्ति का, उनके वास्तविक सामर्थ्य का और इन सब से ऊपर उनके ईश्वरत्व का आभास नहीं हुआ था, एहसास नहीं हुआ था। अभी तक उन्होंने उनकी शक्ति और उनकी दिव्यता की गहराई को नहीं जाना था। वे अभी भी अपने ज्ञान के उथले सागर में थे। प्रभु यीशु ये जानकर कि क्या होने वाला है, फिर भी सो जाते हैं और उन्हें यह आभास है वे वास्तव में गहरी नींद में नहीं सो रहे थे। उन्हें पता था क्या चल रहा है, फिर भी वे विश्राम करते हैं, उन्हें परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा पता है कि उनका पिता उनके साथ है। वे कहते हैं अपने वचनों में कि मैं और पिता एक हैं। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं वो पिता की तरफ से ही करता हूं। जो पिता ने मुझे कहा वही मैं बोलता हूं। तो वो पिता से अभिन्न रूप से गहरे नाते से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि उनको अपने स्वर्ग की पिता के ऊपर पूरा भरोसा है। क्योंकि प्रभु यीशु पिता का इकलौता पुत्र यानी पवित्र त्रित्व का दूसरा जन है, वो पिता से अलग नहीं हो सकता। पिता और पुत्र एक ही हैं और हम बुलाए गए हैं इस एकता के लिए, इस गहरे संबंध के लिए। प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 में कहते हैं कि मेरा पिता बागवान है, मैं दाख लाता हूं और तुम डालियां हो, और तुम डालियों की तरह मुझ में बने रहो, मुझसे जुड़े रहो। उनके अंदर हमें रहना है, उनके भीतर हमें रहना है, उनकी वास्तविकता में हमें जीना है। एक सच्चे मसीही का जीवन, एक सच्चे ख्रिस्तीय का जीवन ख्रिस्त के साथ उनके शरीर में एक होकर के जीना है। पवित्र यूखरिस्त में हम उस प्रभु को ग्रहण करते हैं। हर कैथोलिक विश्वासी प्रभु यीशु को दिव्य संस्कार में ग्रहण करता है, और जब वो उसे ग्रहण करता है तो प्रभु यीशु उसके अंदर आ जाता है, उसके भीतर आ जाता है, उसमें निवास करता है। और जब प्रभु यीशु मेरे अंदर आ जाता है, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, मुझे किसी आंधी से, मुझे किसी तूफान से, मुझे किसी दरिया की लहरों से, मुझे किसी चुनौती से डरने की कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा। प्यारे साथियों, शिष्यों ने ये अब तक नहीं सीखा था। बाद में हालांकि वो समझते हैं इस बात को और फिर वे नहीं डरते। फिर वे बड़ी भीड़ के सामने भी खड़े होकर मसीह के गवाह बनते हैं, मसीह के वचन को सुनाते हैं।
मसीह की घोषणा करते हैं, उनके वचनों की घोषणा करते हैं, उनका सिर कलम कर दिया जाता है, उन्हें सूली पर लटकाया जाता है, उन्हें कोड़े मारे जाते हैं, वो नहीं डरते। मेरे साथियों, जब मसीह हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। संत पौलुस इसलिए रोमियो के लिखे अपने पत्र अध्याय 8 में कहता है कि कौन मुझे मसीह के इस प्रेम से वंचित कर सकता है। बहुत सुंदर बात संत पौलुस हमें बतलाते हैं। रोमियो को लिखा पत्र अध्याय 8 के वचन 33, जिन्हें ईश्वर ने चुना उन पर कौन अभियोग लगा सकता है? जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है? और आगे हम देखते हैं वचन 35 में, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? इनमें से कोई भी नहीं। वचन 38 में वे कहते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत, न नरकदूत, न वर्तमान, न भविष्य, न आकाश, न पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। प्रभु यीशु के प्रेम से हमें कोई वंचित, कोई अलग नहीं कर सकता है, हमें कोई नहीं डरा सकता है। प्यारे साथियों, फिर भी शिष्य उस समय डरे। हम अपने आप से पूछते हैं, जीवन की चुनौतियों के सामने, अंधकार की शक्तियों के सामने, दुश्मनों के सामने, बैरियों के सामने, क्या हम डरते हैं? क्या हमें मसीह के हमारे पास होने का एहसास नहीं होता? दूसरी बात, प्रभु यीशु उस समय सो रहे थे। प्रभु यीशु उस समय क्यों सो रहे थे? मेरे साथियों, जहां तक मैं सोचता हूं, शिष्यों को प्रभु यीशु के साथ बात करने, प्रभु यीशु के साथ एंगेज होने के लिए समय नहीं था। वो शायद अपनी दुनिया में मशगूल थे। और जब आप और मैं अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, अपने कामों में खोए रहते हैं, जब हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है, हर रोज पवित्र यूखरिस्त में प्रभु को ग्रहण करने के बाद क्या मैंने कभी उस प्रभु से बात करने की कोशिश की? क्या मैंने उस प्रभु का ख्याल किया? सुबह उठ के परम प्रसाद दे लिया, पवित्र मिस्सा बलिदान में दिन भर मैंने अपना काम किया। मैंने क्या उस प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे कहां जाना है? प्रभु मुझे क्या करना है? प्रभु मैं इस काम को किस प्रकार से करूं? क्या मैंने उसकी मर्जी को मेरे जीवन में खोजा है? क्या मैंने उसकी इच्छा को अपने जीवन में जानने का प्रयास किया है? आई ट्राइड टू converse with the Eucharistic Lord living in my heart. क्या मैं उससे बातचीत करता हूं? वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, वो मेरे साथ बात करना चाहता है, अन्यथा वो एक कोने में बैठकर विश्राम करता रहता है। क्या मैंने उन शिष्यों की तरह नाव में उन्हें कोने में विश्राम करने के लिए रख दिया और मैं अपने कामों में ही मस्त हूं? आइए प्यारे साथियों, आज जब हम इस घटना के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, हम अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करें। यूखरिस्तीय प्रभु हमारे साथ हमेशा हमेशा विद्यमान है। प्रभु का सामर्थ्य हमारे साथ विद्यमान है। वो आदेश देंगे, आंधियां शांत होगी। वो आदेश देंगे, तूफान थम जाएंगे। वो आदेश देंगे, बीमारियां चंगी हो जाएगी। वो आदेश देंगे, हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे। हमें बस भरोसा करना है, विश्वास करना है कि मेरा जिंदा खुदावन मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे दिल में निवास करता है। मैं उसे कभी भी अपने दिल के कोने में बैठने या सोने नहीं दूंगा। मेरा प्रभु वास्तव में न कभी सोता न झपकी लेता है। वचन संहिता 121 में वचन कहता है। मेरा प्रभु हमेशा जागने वाला प्रभु है। लेकिन जब मैं उनसे बातें नहीं करना चाहूं, यदि मैं उनके साथ अपने संबंध को गहरा ना करूं, जब मैं उन्हें बार बार नजरअंदाज करूंगा, तो मुझे अकेले ही मेरे जीवन की आंधी तूफानों का सामना करना पड़ेगा। प्रभु मुझे बल और शक्ति दे कि मैं उनके साथ सक्रिय रूप से अपना जीवन जी सकूं। आमीन। तेरे शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। तेरी
शक्ति के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, तेरी शक्ति के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी। प्यारे भाई और बहन, प्रभु यीशु संत योहन के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 36 में कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जब हम प्रभु में विश्वास करेंगे वह हमारे जीवन के बंधन को तोड़ डालेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 6 से 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वह तुम्हारे हृदय में अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते, राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ और ताबीज की तरह अपने मस्तक में बांध लो। जब हम प्रभु के वचनों को जो सुनते हैं, हमने जो वचन सुना है वह वचन को जब हम ताबीज की तरह अपने मस्तक में बांध लेंगे, जब हम उठते बैठते चलते फिरते उन पर मनन चिंतन करेंगे, तो जो पुत्र ईसा मसीह नाजरी जो इस समय युग क्रिस्त में उपस्थित है वह हमारे जीवन के बंधन को तोड़ डालेगा। कहें हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके वचन पर भरोसा रखेंगे तो हमारे जीवन पर वह अपनी महिमा प्रकट करेगा और हमारे जीवन के सारे जो बंधन है, जो दुख के बंधन है, जो डर के बंधन है, जो निराशा के बंधन है, जो नशा के बंधन है, उन सारे बंधनों को तोड़ डालेगा। जो वासना के बंधन है, जो पूर्वजों के द्वारा चले आ रहे नशा के बंधन है, वासना के बंधन है, उन बंधनों से प्रभु हमें छुटकारा प्रदान करेगा। वही प्रभु विधि विवरण के ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्या 47 में कहते हैं, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। हम जो वचन सुन रहे हैं, हम जो वचन पढ़ रहे हैं, इन पर हमारा जीवन निर्भर है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वचन ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। वही प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। वचन रूपी ईसा नाजरी, हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए तुझे पुकारते हैं। जूली अंतोनी को अर्पित करते हुए उसके किडनी के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं राजेश एंथोनी को अर्पित करते हुए उसके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी किडनी के रोग से, लिवर के रोग से और अन्य प्रकार के शारीरिक रोगों से इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके पूर्ण चंगाई के लिए, उनके जीवन में चंगाई प्राप्त करने के लिए जो भी प्रकार की बाधाएं हैं, बंधन हैं, रुकावटें हैं, यीशु नाजरी के नाम पर सारे बंधन टूट जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जेनिफर को अर्पित करते हुए उसे उपयुक्त जीवन साथी की आशीष के लिए तेरी दुहाई देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसके जीवन में तेरी आशीष और कृपा बरसने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विवाह के बंधन में बंधने के लिए जो भी प्रकार की बाधाएं, बंधन है, रुकावटें, यीशु नाजरी के नाम पर सारे बंधन टूट जाने के लिए, और आर्थिक समस्याएं, संकट उसके जीवन से, उसके परिवार से दूर होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। नेहा तिर्की को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु जी परीक्षा लिखने में अपने पवित्र आत्मा का सहायता प्रदान कीजिए, उसके हाथों का तू कलम बन प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। इन सभी अर्जियों के साथ प्यारे प्रभु तेरी स्तुति आराधना करते हम कहते हैं हालेलुया 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 यीशु आराधना 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 हालेलुया यीशु नाम की द्वारा गूंगे बोलते हैं, यीशु नाम के द्वारा गूंगे बोलते हैं, यीशु नाम के द्वारा लंगड़े चलते हैं, यीशु नाम के द्वारा लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, यीशु नाम के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, यीशु नाम के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। प्यारे भाई और बहन, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में वचन कहता है,
समस्त संसार को ईसा नाजरी के नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि यीशु नाम में सामर्थ्य है, यीशु नाम में शक्ति है। यीशु नाम के द्वारा अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 से हम पढ़ते हैं, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अवधूत ग्रस्तों को यीशु के पास लेकर आए। सारा नगर यीशु के द्वार के सामने एकत्र हो गया। लोग नाना प्रकार के बीमार से पीड़ित रोगियों को लाकर रख दिए थे और प्रभु ने चंगाई प्रदान करता और अवधूतों को निकालता था। वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जीवित ईसा नाजरी इस समय इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है और आपके साथ इस समय जुड़ा हुआ इस संचार माध्यम के द्वारा। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कीजिए, क्योंकि आप यीशु के साथ बैठे हैं, आप यीशु को देख रहे हैं और यीशु आपको देख रहा है। यीशु आपके मन की प्रार्थनाओं को पढ़ रहा है, मन की इच्छाओं को जान रहा है और प्रभु आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए इस समय इस नित्य आराधना में इस संचार माध्यम के द्वारा आए हैं। प्यारे भाई और बहनों, यदि विश्वास करोगे तो तुम ईश्वर की महिमा देखोगे। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 6 से हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हमें विश्वास करना है प्यारे भाई और बहनों, और विश्वास के साथ दृढ़ विश्वास करना है ताकि ईश्वर की कृपा हमें मिले और हमारे जीवन में जो बंधने हैं, जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं और जो संकट हैं, विपत्तियां हैं, जो कर्ज के बंधन हैं, जो हमारे बच्चों के जीवन में बंधने हैं, वो सारे बंधनों को प्रभु इसी वक्त आपके जीवन से दूर कर देगा। हाँ प्यारे भाइयों, यही विश्वास के साथ आइए, अपने निजी निवेदनों को चढ़ाइए। प्रभु यीशु ने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए विश्वास के साथ मांगिए, क्योंकि विश्वास पूर्ण प्रार्थना मेघों को चीरते हुए ईश्वर के कानों तक पहुंचती है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आइए इसी विश्वास के साथ अपने निवेदनों को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तुझसे याचना करते हैं अखिल बेन्नी को अर्पित करते हुए, उसके सारी आवश्यकताओं को विशेष करके प्रभु से घर की आशीष प्रदान कर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते इस समय हम याचना करते हैं। हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं एलिजाबेथ हेम्ब्रोम को अर्पित करते हुए, जमीन खरीदने के लिए उसने एक योजना बनाई है। प्रभु उसकी योजना में तू आ और जमीन खरीदने की आशीष तू उसे प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ट्रीजा लक्ष्मी विश्वास को अर्पित करते हुए, उस परिवार में तेरा राज्य आने के लिए, उसके परिवार में तेरी शांति आने के लिए, उस परिवार के लोग प्रेम, मेल मिलाप, शांति, एकता, अखंडता में बने रहने के लिए, प्रभु तुझ में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन से, उस परिवार से सारी प्रकार के बंधने यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा जाती रहे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। बीना गोम्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे चंगाई दाता प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, क्या तूने यह नहीं कहा यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। तूने कहा है ईसा नाजरी, इसलिए हमारे इन सारे भाई बहनों के साथ साथ इस नित्य आराधना में, इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के जीवन में अपने आप को महिमान्वित कर, चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान कर। जब तू उन्हें चंगाई प्रदान करेगा तभी वे चंगाई प्राप्त करेंगे, जब तू उनका उद्धार करेगा तभी उनका उद्धार होगा। इसीलिए हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर इस समय आशीष के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे चंगाई दे, छुटकारा दे। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए विश्वास के साथ दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाइए और उसकी आराधना करिए। हालेलुया 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 आराधना। आपके जीवन के पूर्वजों से चले आने वाली श्राप और अभिशाप के बंधन है, नशा के बंधन है, वासना के बंधन है, परिवार जो शैतानिक बंधनों से पड़ा हुआ है, उस बंधन को प्रभु इस समय तोड़ने जाने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ उसकी दुहाई दीजिए। सिया रखा रबा राधा 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 रबा हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु,
हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया